देखिए भ्रष्टाचार की बात हो रही है, ठीक है। भ्रष्टाचार की एक ये जो नई डेफिनेशन बनाई है वो ये है, जो भी भाजपा को ज्वाइन कर लेगा उसके लिए भ्रष्टाचार की डेफिनेशन अलग है। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, हिमंत बिस्वा शर्मा, एक सेकंड, प्रतीक जी, हिमंत बिस्वा शर्मा असम के सीएम हैं, ईडी की प्रोसीडिंग्स है, उनको बुलाया जा रहा है, उनके यहाँ पे रेड हो रही है। पॉइंट नंबर 1, 40% कमीशन के कर्नाटक में एलिगेशन लगे, एक कॉन्ट्रैक्टर ने सुसाइड किया, एक मिनिस्टर को का नाम लिख के उसने सुसाइड किया। क्या वो भ्रष्टाचार की इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी? अभी क्या सीबीआई कर्नाटका क्या? नहीं, क्या अब ये सब्जेक्ट है, भ्रष्टाचार की बात हो रही है। प्रतीक जी एक बात बताइए, प्रतीक जी, भ्रष्टाचार क्या पार्टी का बंदा देख के डिसाइड करोगे? कोई इनकी पार्टी का बंदा कहना है कि यू आर टारगेटिंग द पार्टी। ठीक है, मैं आपसे सीधा साधा पूछता हूं, बड़ा सीधा सा बता दीजिएगा, अगर आपका घर जो है वो बेईमानी के पैसे का, चोरी के पैसे का नहीं है, तो किसी भी चाहे वो खुद प्रधानमंत्री के भी दुश्मन हो, तो क्या वो आपका घर ले सकते हैं, छीन सकते हैं? कोई भी? मई 2000, सब आप गूगल कर लेना, मई 2019 में 64 करोड़ की प्रॉपर्टी नेशनल हेराल्ड की ऑलरेडी अटैच हो चुकी है। ये इतने ईमानदार हैं। ये देखिए, 10 सेकंड नहीं लगे उछलना शुरू कर दिया। सर ये देखिए ना, आप ये कहिए कि भाई आप अभी तो उनको सर इनको कहिए ना प्लीज, मुझे बहस में नहीं जाना, मुझे उनको बात कर। तब तो फिर नहीं, आपने कहा था कि भ्रष्टाचार का मसला नहीं है राहुल। नहीं, एक चीज ये बताइए, अटैच क्यों? मैं देखिए, मैं सीधे स्पष्ट कर रहा हूँ। ये तो देखिए, एक सेकंड मैं बताता हूँ, ये लीगल जवाब मैं बताता हूँ। राहुल, लेट हिम कंप्लीट। थैंक यू। आप ही ने लोग कहा था कि ये भ्रष्टाचार का मसला नहीं है, ठीक है। तो 64 करोड़ की 2019 में प्रॉपर्टी अटैच हुई, एंड यू आंसर। तो देखिए, लेट हिम कंप्लीट जी। दूसरा, 100 करोड़ के टैक्स कलेक्शन में ऑलरेडी केस लड़ रहे हैं। जब ये हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने कह दिया हम आपको कोई रिलीफ नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट में गए, जाकर बोले कि किसी तरीके से एफआईआर क्वैश कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको जाना पड़ेगा और जाकर फेस करना पड़ेगा सारी चीजें। ये बहुत बार ये बात फेस कर रहा है, वो सर, ये क्या प्रॉब्लम है सर? प्लीज उनको कहिए ना, ये इससे क्या लाभ है? नहीं, मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ कि आप जितना सीधा सपटा ढंग से बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो गया, तो टेढ़ा मेढ़ा बताऊं? सुन तो लीजिए, तब तो फिर चार्जशीट दाखिल होकर राहुल गांधी अभी जेल के भीतर। मुझे मौका दे दीजिए प्लीज, ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरा रिजर्व। राहुल, दूसरों के बीच में कूदने से कुछ होने वाला नहीं। दूसरी बात ये, आप बार लगातार इस बात का सवाल हो रहा है कि वो मतलब अकेले क्यों नहीं जाते, चुपचाप क्यों नहीं जाते? क्योंकि युवा है ना, बच्चे हैं, अभी नहीं जा सकते, तो इसलिए हमें वहां जा रही है। क्या बात कर रहे हैं आप? फिर से देखिए, फिर से वही सर, ये मुझे प्रॉब्लम कर रहे हैं आप, कंफ्यूजन वही पैदा कर रहे हैं सर। अगर इनके पास कोई तर्क है, राहुल 30-40 से बात दे दीजिए। राहुल, एक लाइन में नहीं, आप 10 में बोलना, लेकिन मुझे बोल लेने दीजिए, फिर बोलना, ठीक है? तो दूसरी बात ये, अब आप मुझे एक चीज बताइए, ये बार कहा जा रहा है कि ईडी की एफआईआर। इंपॉर्टेंट बात ये है यहां पर कि ईडी लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है। स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाने दीजिए ना, इतनी कौन सी परेशानी है? अगर घोटाला नहीं है तो आपके शहजादे बहुत अच्छे तरीके से वो निकलेंगे, वो तो निकलेंगे ही, वो निकलेंगे ही। बताइए इनको क्या प्रॉब्लम है सर? इस बीमारी का कोई नाम होता है क्या? हर 10 सेकंड में बोल रहे हैं। मतलब मैं नहीं लड़ना चाहता, मुझे नहीं चिल्लाना। अगर त्यागी कांग्रेस आंदोलन करती है और नई ऊर्जा लेती है तो उससे कोई दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल। अब देखिए, अब मैं जवाब दे रहा हूं उसका। आपने मुझसे सवाल पूछा है ना, मुझसे सवाल पूछा है ना, अब इनको चुप करने की जिम्मेदारी भी ले लीजिए। अब इनको चुप करने की जिम्मेदारी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल रिवाइव करे, बिल्कुल रिवाइव करे। और मैं फिर से कह रहा हूं आपके सामने, बीजेपी को जब तक जीतना है, ये तो जेटली जी के जो जरूरी है कि राहुल गांधी रहे, उनके रहते ही तो बेहतर है। लेकिन जब मेरे देश के प्रधानमंत्री को खड़ा होकर ये कोई कहेगा कि वो, मैं शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकता, बर्दाश्त स्वीकार नहीं कर रहा, स्वीकार नहीं कर रहा, तो पार्टी से बाहर करिए ना। नुपुर को बाहर कर दिया, तो माफी क्या प्रॉब्लम है? महाराष्ट्र में माफी से क्या मतलब होता है? माफी तो सबने मांगी, माफी कुछ नहीं होता है, पार्टी से बाहर करिए ना। माफी क्यों? पार्टी से बाहर हो जाएंगे। आप करेंगे क्या? आप राहुल लाल गांधी नहीं है, वो करेंगे राहुल गांधी। एफआईआर दर्ज हो चुकी है वहां पे, आप लोगों ने एफआईआर दर्ज करने में कितना समय लगा दिया था? मतलब आप 30 सेकंड भी अनइंटरप्टेड दे नहीं पाए। मौलाना यहाँ तो कांग्रेस के युवा चेहरे हैं,
और राहुल गांधी जी को भी युवा चेहरा कहा जाता है, लेकिन कांग्रेस में फैसले जो भी होते हैं, जो रणनीतिकार उनके हैं, वो सब वही लोग हैं जो सवाल मौलाना, सवाल होना चाहिए। सवाल मैं कर रहा हूँ, कांग्रेस में कोई कमी नहीं है, सिर्फ उसकी जो नीति निर्धारक तो मंडली ये है। आंदोलन जो है एक्चुअली में वो एक पूरी ऑक्सीजन भी तरह ले रहे हैं। ना तो इसमें दिक्कत क्या है? ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन हो जाएगा, ये नुकसानदेह हो रहा है। सवाल पैदा होता है कि इशू बेस आप कार्यकर्ता को लाइए ना, ये कौन सा इशू है? ईडी बुला रही है, चलो जी सारे भारत से आ जाओ, ये कोई देखिए उपाध्याय, यही दिक्कत है। उन्होंने कहा कि आप कोई पूरे देश में आप पदयात्रा करिए, आपके साथ लोग चलने को तैयार हैं, कांग्रेस ने पहले किया है, तो आपको ईडी सम्मन कर रही है। टाइमिंग देखिए, ऑफ कोर्स मैं आ रहा, मैं टाइमिंग क्या, ईडी सम्मन कर रही है और राहुल आ रहा हूं, ईडी सम्मन कर रही है। पूरी कांग्रेस को आपने 2 मुख्यमंत्री को बुला के आपने दिल्ली में बैठा लिया। ये एक सवाल था। आपने कहा था कि आई विल रिप्लाई, इन्होंने जो कहा कि 64 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है अटैच कर दी। भ्रष्टाचार आपने कहा था कि भ्रष्टाचार का मामला है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट तीनों जो इन्वॉल्व रही, तो आखिर जब प्रथम दृष्टा बन रही है तभी तो ईडी ने सम्मन किया, वरना तो आप क्रैश करा दीजिए, तो क्रैश हो सकता है ना वो तो। मैं फिर से बोल रहा हूं प्रतीक जी, 10 सेकंड और दीजिए। यंग इंडिया ये जो कह रहे हैं ना, राहुल गांधी का कोई लेना देना, इन्होंने कहा कि कोई रेंट नहीं लिया। 2011 की इनकम टैक्स रिटर्न भरी है उन्होंने, उस इनकम टैक्स रिटर्न को उठाकर ईडी बैठी है, उसमें यंग इंडिया का कहीं जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉफिट आपको यंग इंडिया से आया हुआ है, इसका इनकम टैक्स में आपने क्यों नहीं दिया हुआ? उन्होंने कहा वो गलती हो गई। राहुल गांधी जी ये कल की स्टेटमेंट की बता रहा हूं। मुझे बहुत प्रश्न आ गए हैं, मुझे उत्तर उसका देने दीजिएगा। आप दोनों में एक देना, पहले वो दे दें फिर उसके बाद दे दीजिएगा। ठीक जी। देखिए मैं आपको एक टेक्निकल चीज बता देता हूं कि अगर ईडी कोई प्रोसीडिंग्स कर रही है तो अटैचमेंट करने का प्रावधान इसलिए होता है कि आप प्रॉपर्टी अटैच कर लें, और जब ईडी की कार्रवाई होगी, जब कंप्लेंट कोर्ट में फाइल होगी, जब उसका ट्रायल होगा, जब उसका एविडेंस होगा, अगर ये पाया गया कि हां ऑफेंस हुआ है, तब अल्टीमेटली वो प्रॉपर्टी को जब्त किया जाएगा। प्रथम दृष्टा ये देखा जाए, प्राइमा फेसाई ये साबित होता है, उसका एक प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टा ये साबित होता है कि आपने 64 करोड़ की चोरी की। ना मैं ये कह रहा हूं कि दैट इज डिबेटेबल, ना त्यागी, दैट इज डिबेटेबल इन द कोर्ट, दैट इज डिबेटेबल। लेकिन हाँ, प्राइमा फेसी है अगर की चोरी हुई है और ये कोर्ट मान रहा है, शिवम त्यागी नहीं मान रहा है। प्रथम दृष्टिया ही सर ये इनका इनाम शिवम त्यागी रखने से देखना। 10 वर्ष तक हम लोग प्रथम दृष्टिया ये मैं मान लिया, ये पॉइंट आपका ले लिया मैंने, ये पॉइंट ले लिया आपका, ये पॉइंट ले लिया मैंने। जी जी। आपको पता है, शिवम त्यागी को ये बात पता है कि 2G केस के अंदर कितनी प्रॉपर्टी अटैच हुई और आखिरी में उसका हशर क्या हुआ? कोर्ट ने बोला बोगस मुकदमा है, कोई एविडेंस नहीं है। सो आप पढ़ लें, आप ईडी का फाइनल जजमेंट 2017 में आया, प्रॉपर्टी भी अटैच हुई, का जवाब और ले लीजिए। उत्तर नहीं देने देंगे तो कैसे होगा? ऐसा है, इन्होंने एक बात बोली, शायद इनको ये जानकारी नहीं है कि इसमें हवाला का भी लेन देन, हवाला भी है। मैं आज बहस को मैं यही रोक रहा हूं, लेकिन कल फिर होगी मुलाकात यहीं स्टूडियो।